अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। कभी कभी जिंदगी इतनी खामोश हो जाती है कि लगता है कि अब कुछ बाकी नहीं, ना हिम्मत ना उम्मीद। ऐसा लगता है कि जैसे अल्लाह भी खामोश हो गया हो, लेकिन नहीं, यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला सबसे करीब होता है, जब तुम्हारे दिल का दर्द उसके अर्श तक पहुंच चुका होता है और वो खुद फैसला करता है कि अब तेरे गम का इख्तिताम होने का वक्त आ गया है। आज के वीडियो में हम उन्हीं रूहानी निशानियों की बात करेंगे जो ये बताती हैं कि तुम्हारा गम खत्म होने वाला है और अल्लाह तुम्हें सुकून, रिस्क, मोहब्बत और राहत अता करने वाला है। ये निशानियां बहुत नाजुक हैं, लेकिन जो इनको समझ ले उसकी जिंदगी बदल जाती है। पहली निशानी, जिंदगी के कुछ काम ऐसे होते हैं जो इंसान को तोड़ देते हैं। इंसान रोता है, गिरता है, चीखता है, लेकिन एक वक्त आता है जब वो बस खामोश हो जाता है। वो अब किसी से शिकायत नहीं करता, वो बस अल्लाह से कहता है, या अल्लाह अब सब तेरे हवाले। यही पहला इशारा होता है कि अल्लाह ने तुम्हारे दिल की फरियाद सुन ली है। जब तुम्हारे अंदर का शोर खत्म हो जाए और उसकी जगह एक अनजाना सुकून आ जाए, तो समझ लो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। ये सुकून दुनियावी नहीं होता, ये वो सुकून है जो अल्लाह देता है जब वो कहता है, इन्ना मअल उसरी युसरा, यानी मुश्किल के साथ आसानी है। दूसरी निशानी, कभी कभी तुम दुआएं करते करते थक जाते हो, तुम रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, मगर जवाब नहीं आता और फिर एक दिन तुम बस कहना छोड़ देते हो, लेकिन दिल के अंदर एक यकीन सा बैठ जाता है कि अल्लाह सुन रहा है और करेगा, बस वक्त आने दो। ये दूसरी रूहानी निशानी है। जब दुआ के अल्फाज खत्म हो जाएं मगर यकीन बाकी रहे, तब समझ लो अल्लाह तुम्हारी दुआओं को संभाल चुका है। वो तुम्हारे लिए वो लिख रहा है जो तुम्हारे ख्वाबों से भी बेहतर है। तीसरी निशानी, कभी तुमने महसूस किया है कि गम बहुत है, बोझ बहुत है, मगर फिर भी तुम टूटे नहीं, तुम चल रहे हो, सांस ले रहे हो और दिल में अब भी रोशनी बाकी है। ये कोई इत्तेफाक नहीं, ये अल्लाह की हिफाजत है, ये उसकी तायद है जो तुम्हें गिरने नहीं देती, क्योंकि वो जानता है अभी तुम्हारी जिंदगी के मकसद पूरे नहीं हुए। ये तीसरी रूहानी निशानी है कि तुम्हें सहारा मिलने लगा है। दुख वही है मगर बर्दाश्त की ताकत बढ़ गई है। ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तुम्हें संभालने लगा है। चौथी निशानी, रात जब लंबी लगने लगे, जब तन्हाई का दर्द बढ़ने लगे और अचानक दिल के अंदर से आवाज आए, नहीं सब ठीक हो जाएगा, तो ये आवाज तुम्हारी नहीं होती, ये अल्लाह का पैगाम होता है। ये चौथी रूहानी निशानी है जब अल्लाह खुद तुम्हारे दिल को तसल्ली देता है। कुरान में है, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। अगर तुम्हारे दिल को खामोशी में सुकून आने लगे तो यकीन करो तुम्हारा गम खत्म होने वाला है। पांचवी निशानी, जिंदगी में कभी कभी अचानक हालात बदलने लगते हैं जिनके पीछे कोई बड़ी वजह नहीं होती। लोग बदलने लगते हैं, रास्ते साफ होने लगते हैं, रुकावटें कम होने लगती हैं, दिल खुश होने लगता है और तुम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या हो रहा है। ये पांचवी निशानी है। ये वो वक्त होता है जब अल्लाह ताला तुम्हारे लिए नए दरवाजे खोलना शुरू कर देता है। तुम्हारी किस्मत के अल्फाज दोबारा लिखे जा रहे होते हैं, जो दरवाजे बंद थे वो अब खुलने वाले होते हैं। छठी निशानी, गम इंसान को नरम बना देता है। जो खुद टूट चुका होता है वो दूसरों के जख्मों को समझने लगता है। अगर तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए नरमी आ गई है तो समझ लो तुम्हारे दिल में अल्लाह का नूर उतर रहा है। ये छठी रूहानी निशानी है। अल्लाह जिन्हें नवाजने वाला होता है उनके दिल नरम कर देता है। ऐसा दिल अल्लाह के फैसलों के करीब होता है। सातवीं निशानी, कभी कभी तुम तन्हाई में रोते हो, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह के सामने। वो आंसू जब निकलते हैं तो तुम्हारा दिल हल्का हो जाता है। ये रोना कमजोरी नहीं, ये तो मोहब्बत की निशानी है। ये सातवीं निशानी है कि तुम्हारे गम का इख्तिताम करीब है, क्योंकि जब बंदा रोकर पाक होता है तो अल्लाह उसकी तकदीर बदल देता है। मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि जिंदगी जैसे रुक सी गई हो, ना आगे रास्ता ना पीछे कोई सहारा, बस एक लंबी खामोशी जहां सिर्फ तुम हो और तुम्हारा रब। ये वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया से अलग करके खुद अपने करीब कर लेता है और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि ये दुख दरअसल तुम्हारे अंदर रोशनी जगाने आया था। आज हम उन्हीं मजीद रूहानी निशानियों की बात करेंगे जो बताती हैं कि तुम्हारा गम अपने अंजाम के करीब है और अल्लाह तुम्हारे लिए नया रास्ता खोलने वाला है। जब इंसान के गम खत्म होने के वक्त करीब होता है तो अल्लाह ताला उसके दिल में नरमी और तौबा डाल देता है। पहले जो चीजें मामूली लगती थी ना, अब वो दिल को चुभने लगती हैं। दिल कहता है मैं अल्लाह के करीब जाना चाहता हूँ। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा रब तुम्हें पाक कर रहा होता है। ये तौबा का एहसास ही असल रूहानी तब्दीली की इलामत है। अगर तुम्हें गुनाहों में रोना आने लगे और दिल चाहने लगे कि अल्लाह से नया रिश्ता बनाओ, तो समझ लो
اللہ तुम्हें नई जिंदगी देने वाला है। कभी कभी तुम रातों को बेचैन जागते हो, पहले नींद भाग जाती थी, अब आंखें बंद होते ही दिल में सुकून आने लगता है। ये कोई आम सुकून नहीं होता, ये अल्लाह की रहमत की पहली झलक होती है। ये वो रूहानी लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को मुत्तमईन करता है ताकि तुम्हारा जिस्म और रूह नई तवानाई से भर जाएं। जब दिल कहे सब ठीक हो जाएगा तो यकीन करो तुम्हारे लिए तकदीर का दरवाजा खुलने वाला है। पहले तुम सिर्फ दुनिया देखते थे, अब तुम हर चीज पे अल्लाह की कुदरत देखने लगे हो। हवा चले तो दिल कहता है ये भी अल्लाह का इशारा है। परिंदा उड़े रोशनी पड़े और तुम्हें अंदर से एक पैगाम सा महसूस हो, ये रूह के जागने की इलामत है। ये इस बात की निशानी है कि तुम्हारे और अल्लाह के दरमियान पर्दा हट रहा है। अब तुम दुनिया को नहीं हकीकत को देखने लगे हो। जब इंसान का दिल अल्लाह के नूर से भरने लगे तो उसकी जिंदगी के गम खुद ब खुद हल्के होने लगते हैं। ये एक बहुत बारीक रूहानी निशानी है। पहले जो याद तुम्हें तोड़ देती थी, अब वो तुम्हें मुस्कुराकर शुक्र करना सिखाती है। तुम अब दर्द को सजा नहीं समझते बल्कि सबक समझने लगते हो। ये निशानी बताती है कि अल्लाह ताला तुम्हारे दिल से बोझ उतार रहा है। वो तुम्हें नए जज्बों, नई सिमतों की तरफ ले जा रहा है। जब पुराने जख्म चुभना छोड़ दें तो समझ लो शिफा शुरू हो चुकी है। गम में शुक्र करना आसान नहीं, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब तुम हर हाल में कहते हो अल्हम्दुलिल्लाह। ये तुम नहीं कहते, ये तुम्हारे अंदर से अल्लाह कहलवा रहा होता है। ये इस बात की इलामत है कि तुम्हारे दिल पर अब रहमत नाजिल हो चुकी है। गम का वक्त गुजर चुका है और अब तुम्हारी रूह नूर से भरने लगी है। तुमने मांगा कुछ और था मगर जिंदगी तुम्हें कुछ और दे रही है। लोग अचानक मदद करने लगते हैं, दरवाजे खुलने लगते हैं, मुश्किल रास्ते आसान होने लगते हैं। ये अल्लाह की तदबीर है। ये वो लम्हा है जब वो तुम्हें दुनिया को हैरान करने वाला फैसला देने वाला होता है। तुम समझ नहीं पाते मगर हर रास्ता तुम्हें आसान लगने लगता है। पहले तुम बोलकर अपना दुख बयान करते थे, अब तुम खामोश रहकर भी मुतमईन हो। ये खामोशी कमजोरी नहीं, ये ईमान की इलामत है। ये वो लम्हा है जब तुम्हारा दिल कहता है अल्लाह मेरे साथ है, बस यही काफी है। ये रूहानी तरक्की की सबसे मजबूत निशानी है। जो बंदा इस मुकाम पर आ जाए अल्लाह उसके लिए तकदीर बदल देता है। तुमने देखा होगा कुछ लोग बहुत गम में होते हैं मगर उनके चेहरों पर रोशनी होती है। ये रोशनी उनके दिल के नूर से आती है। जब तुम अल्लाह के करीब हो जाते हो तो तुम्हारे चेहरे से वो सुकून झलकने लगता है जो अल्फाज से बयान नहीं हो सकता। ये वो मुकाम है जहाँ अल्लाह कहता है मैंने अपने बंदे का दिल साफ कर दिया है, अब मैं उसे इज्जत दूंगा। अगर तुम्हारे अंदर ये निशानियां जाहिर हो रही हैं, खामोशी, शुक्र, सुकून, यकीन, तो मुबारक हो। अल्लाह तुम्हारा गम खत्म करने वाला है। तुम्हारी जिंदगी अब बदलने वाली है। वो दुआएं जो तुमने रोते हुए मांगी थी, मेरे प्यारे बहन भाइयों, कभी तुमने महसूस किया है कि तुम्हारे अंदर अब वो खौफ नहीं रहा जो कभी तुम्हें तोड़ देता था? गम अब भी है मगर तुम मजबूत हो गए हो। अब तुम अल्लाह से नाराज नहीं बल्कि उसके फैसलों को समझने लगे हो। यही वो मुकाम है जहाँ अल्लाह बंदे को उसके गम से निकाल कर अपनी रहमत के दायरे में दाखिल करता है। देखो, पहले तुम हर चीज से डरते थे, कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, रिस्क कहाँ से आएगा, मगर अब तुम कहने लगे हो अल्लाह है ना। ये वो लम्हा है जब ईमान खौफ की जगह ले लेता है। ये रूहानी इत्मीनान की सबसे ताकतवर निशानी है। अल्लाह तुम्हारे अंदर तवक्कल डाल देता है और जब बंदा तवक्कल वाले मुकाम पर पहुंच जाए ना तो दुनिया का कोई गम उसे हिला नहीं सकता। गम खत्म होने से पहले अल्लाह तुम्हारा जाविया बदल देता है। पहले तुम सिर्फ क्या खोया देखते थे, अब तुम क्या पाया महसूस करने लगते हो। पहले तुम रोते थे, अब तुम शुक्र करते हो। ये तुम्हारे जहन का नहीं, रूह का बदलना है। जब तुम माजी के दुख को रहमत समझने लगो तो समझ लो अल्लाह ने तुम्हारे गम के मायने बदल दिए हैं। ये निशानी है कि नया बाब शुरू होने वाला है। कभी तुमने सोचा भी नहीं होता और अचानक कोई काम आसान हो जाता है, कोई मदद, कोई मौका, किसी का एक जुमला जो तुम्हारे दिल को बदल देता है। ये सब इत्तफाक नहीं होते, ये अल्लाह के छोटे मौजज़े हैं जो तुम्हें ये बावर कराते हैं कि तुम अकेले नहीं। ये निशानियां इस बात की गवाही हैं कि तुम्हारी तकदीर का पहिया अब तुम्हारे हक में घूमने लगा है। पहले जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी तुम उनके लिए बद्दुआ करते थे, मगर अब तुम बस कहते हो अल्लाह उनके हाल पर रहम करे। ये तुम्हारे अंदर का जख्म नहीं बल्कि तुम्हारी रूह का इलाज है। जो बंदा दूसरों को माफ करने लगता है अल्लाह उसकी जिंदगी में वो आसानियां लाता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। ये निशानी है कि अब अल्लाह तुम्हें इज्जत और सुकून देने वाला है। पहले तुम खुद को इल्जाम देते थे, अपनी गलतियों पर खुद को मुलामत करते थे, अब तुम कहते हो
میں انسان ہوں, میں نے کوشش کی. یہ خود پر رحم در حقیقت اللہ کی محبت کی جھلک ہے. وہ تمہیں بتا رہا ہوتا ہے کہ میں تمہیں معاف کر چکا ہوں, اب تم خود کو بھی معاف کر دو. یہ نشانی ہے کہ تمہارے دل سے مایوسی جا چکی ہے اور اس کی جگہ امید آ چکی ہے. پہلے تم کہتے تھے یا اللہ مجھے یہ دے دے وہ دے دے, اب تم کہتے ہو یا اللہ مجھے وہ دے جو میرے حق میں بہتر ہو. یہ ایمان کی پختگی ہے. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم نے اللہ پر یقین کرنا سیکھ لیا ہے. اب تم صرف دنیا نہیں مانگتے, اللہ کی رضا مانگتے ہو. یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب تمہارا غم تمہارا استاد بن جاتا ہے. کبھی تم تنہا بیٹھے ہوتے ہو, کوئی بات نہیں کر رہا, مگر تمہارے دل میں ایک روشنی سی جاگتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے کہ اللہ تمہارے آس پاس ہے. یہ احساس بہت نازک ہوتا ہے, لیکن یہی حضور ربی کی کیفیت ہے. یہ بتاتی ہے کہ اللہ تمہیں اپنے قریب لے آیا ہے اور اب تمہاری روح اس کے نور سے بھر گئی ہے. یہی وہ وقت ہے جب تمہارا غم ختم ہو چکا ہوتا ہے, بس تمہیں ابھی اس کا احساس ہونا باقی ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان سمجھتا ہے کہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے, لیکن اصل میں وہ زندگی اب شروع ہونے والی ہوتی ہے. تمہارے گزرے دکھ, تمہاری راتوں کی خاموشیاں, تمہارا صبر, سب رائے گاہ نہیں گئے. اللہ جب کسی بندے کا امتحان لمبا کرتا ہے تو اس کا اجر بھی بے حد بڑا لکھ دیتا ہے. اور جب تمہارے غم کے دن پورے ہو جاتے ہیں تو تمہارے لیے وہ دروازہ کھلتا ہے جس کے لیے تم نے برسوں دعائیں کی ہوتی ہیں. دیکھو, ایک دن تم جاگتے ہو اور محسوس کرتے ہو کہ دل ہلکا ہے. وہی درد, وہی بات اب تمہیں اتنی چبھتی نہیں. یہ اللہ کی رحمت کا لمحہ ہوتا ہے. وہ خود تمہارے دل سے غم اتار دیتا ہے, جیسے کسی نے بوجھ کندھوں سے ہٹا دیا ہو. یہ نشانی ہے کہ تمہارا رب کہہ چکا ہے بس اب کافی ہے, میں نے تیرے لیے نرمی لکھتی ہے. پہلے سب کچھ بکھرا ہوا لگتا تھا, اب آہستہ آہستہ چیزیں درست ہونے لگتی ہیں. لوگ جو دور تھے وہ نرم ہو جاتے ہیں, جہاں رکاوٹ تھی وہاں آسانی آنے لگتی ہے. یہ نشانی ظاہر کرتی ہے کہ اللہ نے تمہاری تقدیر میں نیا صفحہ کھول دیا ہے. جو راستہ بند تھا وہ اب تمہارے حق میں کھلنے لگا ہے. اب تم پرانی دعاؤں پر نہیں روتے, اب تم کہتے ہو یا اللہ اب مجھے وہ بنا دے جو تیرے قریب ہو. یہ تمہارے روحانی سفر کا سب سے خوبصورت مقام ہے. یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ نے تمہارا غم ختم کر کے تمہیں اپنا خاص بندہ بنا لیا ہے. اب تم دنیاوی چیزوں سے نہیں اللہ کی رضا سے جڑ چکے ہو. غم انسان کو تھکا دیتا ہے, لیکن جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم دوبارہ اٹھو تو وہ تمہارے دل میں اپنے آپ کے لیے محبت ڈال دیتا ہے. تم اب خود سے نفرت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہو میں اللہ کی مخلوق ہوں, اللہ نے مجھے کچھ خاص مقصد کے لیے بنایا ہے. یہ نشانی ہے کہ تمہارے اندر نیا جنم ہو چکا ہے. اب تم وہ نہیں جو کبھی ٹوٹا تھا, اب تم وہ ہو جو اللہ کے فضل سے سنور چکا ہے. پہلے تم دکھ میں روتے تھے, اب تم شکر میں روتے ہو. یہی سب سے آخری نشانی ہے کہ غم کا وقت ختم ہو چکا ہے. اب اللہ تمہاری زندگی میں وہ لمحے لکھنے والا ہے جو تمہارے ہر دکھ کا مداوا بنیں گے. تو میرے پیارے بہن بھائیوں, اگر آج تم یہ سن رہے ہو اور تمہارے دل کی دھڑکن بدل رہی ہے تو سمجھ لو یہ ویڈیو اتفاق نہیں تھی. یہ پیغام اللہ نے تمہارے دل تک پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے تیری رات ختم ہو گئی, اب تیری صبح طلوع ہونے والی ہے. تیرے آنسو میرے پاس امانت ہے, اب میں انہیں خوشیوں میں بدلنے والا ہوں. تمہارا غم ختم ہونے والا نہیں بلکہ ختم ہو چکا ہے. اب تیرا رب تجھے عزت دینے والا ہے, رحمت دینے والا ہے اور دنیا کو دکھانے والا ہے کہ جسے سب نے ٹوٹا سمجھا میں نے اسے اپنی پہچان بنا دیا.